हाय। पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान हमने फाइल को, होम को, इंसर्ट को और डिज़ाइन को डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे अपने ट्रांजिशन जो मेन्यू है पावर पॉइंट के अंदर, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ सब। यहाँ पे तमाम स्लाइडों को कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गए। पहले देखें ये एक सिलेक्टेड है, यहाँ पे रेड लाइन उसके बॉर्डर पे वो आया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये सारे सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ से मैं कोई भी यहाँ से ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ। ट्रांजिशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांजिशन मौजूद हैं, इनमें से जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें। यहाँ पे हमारे पास इफ़ेक्ट ऑप्शन है, सेंटर से इफ़ेक्ट होगा या इस कार्नर से, ये वाले कार्नर से, लेफ़्ट राइट, जहाँ पे भी आप ऊपर नीचे जहाँ से आप करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास साउंड प्ले होगा। अगर आप कोई ऑडियो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखें ऑडियो अगर आप कोई सिलेक्ट करते हैं या इनमें से जो भी आपके पास टून्स मौजूद हैं इनमें से सिलेक्ट करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन है उस स्लाइड का। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप माउस क्लिक से करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ इसको सिलेक्ट कर दें, माउस का क्लिक होगा तो स्लाइड चेंज होगा। अगर आप इस पे करना चाहते हैं आफ्टर पे, तो यहाँ पे उसके टाइमिंग के हिसाब से 5 सेकंड का या जितने का भी आप लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको चेंज करें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ। ट्रांजिशन अप्लाई कर दिए। यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें ये स्टार बना हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब है इस पे ट्रांजिशन अप्लाई हो गया, सब पे स्टार्स लगे हुए हैं जिन पे। यहाँ पे ये वाला जो बटन है इस पे स्लाइड शो वाला, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें, अब इसको प्ले करते हैं। जो एरो वाले बटन हैं कीबोर्ड के ऊपर, उनकी मदद से हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस वही चीज़ बार बार हो रही है क्योंकि स्लाइड्स भी सेम है, टेक्स्ट भी सेम है, उनका कलर भी सेम है, इस वजह से आपको फील नहीं हो रहा। बाकी ये सब कुछ प्ले हो रहा है। उसके अलावा हम चले जाते हैं एनिमेशन के अंदर ट्रांजिशन लगाने के बाद। अब यहाँ पे हम पहले स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये है हमारे पास कुछ एनिमेशंस जो हम टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं। मैं ये लगाना चाह रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है आपको ठीक है, नहीं लग रहा तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। इट्स अप टू यू। बाय द वे कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? चलें ठीक है, मेरा मकसद आपको समझाना है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा काम है आपको समझाना। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं वापस चला जाता हूँ अपनी तीसरी स्लाइड पे। यहाँ पे भी जाके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक वो ले लेता हूँ, यहाँ से अपना एनिमेशन ले लेता हूँ, वही वाला लेते हैं जो पहले लिया है। उसके बाद यहाँ पे चौथी स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब इस बार कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये वही है या कुछ चेंज हुआ है। स्लाइड डिफरेंट कर रहा हूँ जानबूझ के। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये इफ़ेक्ट हैं वही उसी तरह से जिस तरह ट्रांजिशन के थे, एनिमेशन के भी। स्लाइड आप सेंटर से लेके आना चाहते हैं, जहाँ से लेके आना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा यहाँ पे वही टाइम ड्यूरेशन के हवाले से है। और यहाँ पे रिकॉर्ड एनिमेशन, अगर आप एनिमेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है। और यहाँ पे एनिमेशन पे जाके मैं यहाँ से पहले तो इसका यहाँ पे नन कर देता हूँ, इसकी एनिमेशन हटा देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट भी डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट
की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिशन के अंदर जाके सिर्फ इस स्लाइड के अंदर जाके वापस इसका जो ट्रांजिशन है वो भी हटा देता हूँ, या हम यूँ करते हैं कि इसका ट्रांजिशन वही रहने देते हैं, उन पे भी वही अप्लाई किया था तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम वापस इंसर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये चैनल का लोगो लेते हैं, इसको अब इसके ऊपर कोई एनिमेशन हम लगा देते हैं। ये हो गया। इमेजेस पे भी कैसे लगाते हैं एनिमेशन वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे वापस जाते हैं, यहाँ पे मैं स्लाइड शो करता हूँ। स्लाइड शो करने के बाद यहाँ पे देखें वो प्ले हो गया है। मैं एरो बटन की मदद से, क्योंकि वो हमने क्लिक किया हुआ था वहाँ पे, इस स्लाइड पे क्लिक किया हुआ था तो वहाँ से प्ले हुआ है। अगर हम जाके वापस यहाँ पे चले जाते हैं और फिर जाके इस पे क्लिक करते हैं तो देखें वो सारी स्लाइड्स प्ले करता है वन बाय वन। यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ रहा है, स्लाइड प्ले हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, स्लाइड प्ले हुआ है, टेक्स्ट आ रहा है, स्लाइड प्ले हुआ है। अब देखें वो जो टेक्स्ट का जो एनिमेशन होगा वो चेंज होगा। देखें यहाँ पे चेंज हुआ है, स्लाइड चेंज हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें स्लाइड आया है, ये देखें इमेज। डिफरेंट स्टाइल हैं, आप अपनी तरीके से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे स्लाइड शो के ऊपर चले जाते हैं एनिमेशन से अगले मेन्यू के अंदर। यहाँ पे स्लाइड शो के लिए फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे अभी हम यहाँ पे इशू आया था कि हमने यहाँ से प्ले किया था तो आगे वाले प्ले हो रहे थे, वो कह रहा है फ्रॉम बिगिनिंग से आप प्ले करना चाहते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से करना चाहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे करते हैं करंट स्लाइड तो करंट स्लाइड हमारा यहाँ पे है, इस पर मौजूद हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन करने के लिए कस्टम स्लाइड शो, अगर आप कस्टम करना चाहते हैं स्पेसिफिक जगह से, और अगर आप इनमें से कुछ को हाइड करना चाहते हैं, अगर इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से हाइड करेंगे। और अगर आप स्लाइड्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके साथ खेल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से उसको चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिव्यू है, स्पेलिंग्स चेक करने के लिए, कोई चीज़ सर्च करने के लिए, किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, और किसी स्लाइड को डिलीट करने के लिए, किसी पे कमेंट लगाने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे डिफरेंट व्यू हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मेरे पास एक आउटलाइन व्यू अगर आता है तो वो इस तरह का होगा, स्लाइड यहाँ पे इस तरह से। और ये सारी चीज़ अगर मैं नोट्स ऐड करना चाहता हूँ स्लाइड के नीचे, वो स्लाइड्स के अंदर क्योंकि इतना डेटा पुट नहीं किया जाता तो उसकी ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग नोट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे स्लाइड को आप प्ले करने के लिए, रीड करने के लिए, यहाँ पे हैंडआउट्स की तरह उसको बनाने के लिए, और यहाँ पे उसको प्ले करने के लिए है, यहाँ पे उसको विंडो के हिसाब से फिट करने के लिए, जूम करने के लिए। यहाँ पे ये कलर ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल पे आता हूँ। नॉर्मल पे आने के बाद यहाँ पे ग्रे स्केल पे क्लिक करता हूँ। देखें ये कलर सारे यहाँ से चले गए हैं। ये कलर हम क्यों ख़त्म कर देते हैं, जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर के अंदर कुछ कलर्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से उसका प्रिंट सही तरीके से, जो कलर वहाँ पे आपको आपके सिस्टम के ऊपर डिजिटली नज़र आ रहे होते हैं वो प्रिंट के ऊपर, पेज के ऊपर उस तरह से प्रिंट नहीं होके आते, क्योंकि प्रिंटर के अंदर सारे कलर मौजूद नहीं हैं जो हमारे यहाँ पे कलर्स मौजूद होते हैं हमारे डिजिटली सिस्टम के ऊपर। तो इस वजह से उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो कलर का रोला ही ख़त्म हो जाए। उसके अलावा वापस हम आते हैं यहाँ पे एंड नोट के ऊपर। एंड नोट रेफरेंसेस देने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका आप हवाला देंगे कि किस बंदे ने क्या कहा और कैसे वो रेफरेंस दिया जाता है। इसके ऊपर 14 जो पार्ट है थीसिस राइटिंग कंप्लीट कोर्स का मेरा एक कोर्स है, प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे आप चले जाएं। वहाँ पे जो थीसिस राइटिंग कंप्लीट कोर्स का पार्ट 14 है उसके अंदर मैंने एंड नोट को यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसके अंदर भी उसी तरह से यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे मैंने रिसर्चर्स के लिए एक सीरीज़ बनाई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, या स्पेशली आप एंड नोट को अगर देखना चाहते हैं
तो ये रेफरेंसेस मैनेजर सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से रेफरेंसेस ऐड किए जाते हैं। अगर आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे चले जाएँ, और डिटेल से मैंने समझाया है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, तो आप बेहतर अंदाज में वहाँ से सीख सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, 1-2 प्रोजेक्ट करेंगे जितने भी पॉसिबल हुए इस प्रैक्टिकल काम करने के लिए, वो मज़ीद आप बेहतर अंदाज में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीख सकेंगे। अभी तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको हर एक चीज़ से कि कैसे यूज़ करते हैं, और शार्टली बता भी दिया कि यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस सिनेरियो में किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।